Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 इयर्स लॉ कोर्स में, जिसमें आफ्टर ग्रेजुएशन एडमिशन ले सकते हो आप, 3 इयर्स लॉ कोर्स के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो और उसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप कैसे वो 1 ईयर में कर सकते हो। अगर आप अपनी मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि अगले साल मार्च में ही एग्जाम होने वाला है, तो अगर आप मार्च से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्या सिलेबस है, कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना रहता है, कैसे पढ़ना रहता है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, पहले कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। और मंथली टारगेट्स भी मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस करना है अभी, तो आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्प करेगी इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना, BHU के लिए या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हो। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि हम आपकी बहुत सारी मदद करने वाले हैं विद रिगार्ड टू CUT PG लॉ एंट्रेंस। CUT PG का एग्जाम देते हो आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU का एक ही एग्जाम होता है जो आपको देना होता है, दोनों के लिए एक ही एग्जाम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन, कब सही टाइम है। देखो यार, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, इट इज राइट टाइम, बट अगर आप अभी स्टार्ट करते हो, ये 1 ईयर का टाइम अगर आप अच्छे से यूज करते हो, तो बहुत सारे बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं बीच में, तो वो टाइम कट जाता है, ठीक है। आप का कोई इशू आ जाता है, कोई फैमिली इशू, कोई पर्सनल इशू, कोई हेल्थ इशू, ठीक है, तब भी आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी इधर उधर होती है, बट आप ट्रैक पे ले आते हो क्योंकि अच्छे से कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद कई बच्चे जॉब के साथ भी कई लोग जॉब के साथ भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में भी कर सकते हो, 15 डेज में भी आप बहुत सारा टाइम लगा करके कवर कर सकते हो। बट अगर आप 1 ईयर में करते हो तो आप बहुत स्लो एंड स्टेडी और बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, मॉक टेस्ट, मतलब बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हो 1 ईयर में, ठीक है। तो येस, यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। अगर आपको करना ही है तो लेट क्यों करो, ठीक है ना। वो तो बच्चे जो बेचारे लेट हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या करना है, तब वो एंड में डिसाइड करते हैं, तो प्रिपरेशन वो तब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अभी पता है तो आप क्यों नहीं करते हो, ठीक है। तो इट वुड बी अ ईजियर मेथड टू प्रिपेयर अगर आप 1 ईयर में करते हो, ठीक है। विल द सिलेबस चेंज, अब बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं कि अगर सिलेबस चेंज हो गया, देखो कोई मेजर चेंज सिलेबस में नहीं आता है, थोड़ी बहुत चीजें ऐड डिलीट होती हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन अगर आप 1 ईयर दे रहे हो तो अगर कुछ चेंज आती भी है तो बहुत ईजिली उसको टैकल कर सकते हो, ठीक है जी। एंड क्योंकि अभी एग्जाम अभी मतलब CUT PG के अंदर होने लगा है, तो ज्यादा मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, राइट। अब बहुत बच्चों का थर्ड क्वेश्चन जो ये होगा कि कौन ये एग्जाम दे सकता है। अगर आप जिस साल में आप फाइनल ईयर के एग्जाम दोगे, अपने फाइनल ईयर के एग्जाम दोगे, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो, उस साल में इवन दो अगर आपके पास अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, अगर आप अपियरिंग भी हो उस साल में, आप ये एग्जाम दे सकते हो। अगर अगले साल आप फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स देने वाले हो, उसमें अपियर होने वाले हो, तो बिल्कुल आप ये एग्जाम दे सकते हो। जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है वो बिल्कुल दे सकते हैं ये एग्जाम। ग्रेजुएशन में जितना मर्जी गैप हो, कि ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारा गैप है, 10 साल 15 साल 5 साल, कुछ भी, आप ये एग्जाम जो है एलिजिबल हो उसके लिए, ठीक है। CUT PG का एग्जाम देते हो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, BHU के लिए सेम ही एग्जाम है। उसके बाद पेपर का पैटर्न क्या रहता है। जो पेपर का पैटर्न है वो CBT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आप सेंटर में जाते हो, डेस्कटॉप के आगे बैठते हो और पेपर देते हो। 75 क्वेश्चंस होते हैं, 105 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। हमारी वेबसाइट पे आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, जो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो। अपडेटेड पैटर्न फॉर्मेट में ये मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होते हैं loggery.in पर, ठीक है ना। ये आपको जब जरूरत पड़ती है तब हमारी वेबसाइट पे ये अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी आपको इनकी तरफ नहीं देखना है, अभी आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी ऑफिशियल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, NTA जो है वो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और NTA ने हमें कोई ऑफिशियल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी है, बट NTA ने हमें ऑफिशियल सिलेबस जरूर दिया है। और प्लस हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिसमें से हम एनालिसिस करके अपना सिलेबस निकाल लेते हैं, और जिसमें से हम ये भी निकाल लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बट आपको अपडेटेड वीडियो जो है, अपडेटेड सिलेबस वीडियो जरूर आएगी आपकी मार्च के अंदर ही। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा वैसे ही हम अपडेटेड वीडियोस करते हैं, वो भी आप चेक रखना, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, इंग्लिश, लॉजिकल और जो मैथ्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके आते हैं, सॉरी फॉर द वर्ब, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैटिक जीके के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका हमारा अपना कोर्स भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लीगल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
एंड ये करने ज़रूरी हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स अगर साथ साथ चला लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ऑफिशियल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कभी भी एनटीए ये पटाखा डाल सकता है कि करंट अफेयर ज़्यादा डाल दी। वैसे अभी तक नहीं आई है, बट हमें नहीं पता कब ये हो जाए। तो इसलिए अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंट मानकर सबके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा एग्जाम से पहले कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए। जो भी होगा यू विल बी एबल टू हैंडल। ये फायदा है अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो। देखिए, लीगल के अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं, सॉरी इंग्लिश के अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं, इंग्लिश के अंदर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, ठीक है, करेक्ट सेंटेंसेस फिलअप्स आ जाते हैं, ग्रामर के टॉपिक्स आ जाते हैं, ईडियम्स आ जाते हैं, साइनोनिम इंटोनिम्स आ जाते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स आ जाते हैं। अब पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंग्लिश के अंदर जो आपका सिलेबस है, ठीक है ना, उसको आप ऐसा डिवाइड करिए। एक तो टॉपिक्स हैं आपके वन एंड डन टॉपिक्स, कि आपने 2-4 दिन लगाए, या ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो थोड़े और दिन लगाए और आपने पढ़ लिया और ख़त्म हो गए। और एक आपके टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़े मतलब कम से कम 2 to 3 मंथ्स के लिए डेली करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वन एंड डन टॉपिक्स में आपकी सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए अगर आप खुद का शेड्यूल प्लान कर रहे हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आते ही आते हैं, ज़रूरी है वो, ठीक है ना। वन एंड डन टॉपिक्स हैं, आपने अच्छे 10-15 दिन लगाए, प्रैक्टिस वगैरह करी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। इसके लिए जो बुक है सभी इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी के लिए जा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई और इंग्लिश की बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर लीजिए, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये सब कुछ जो होता है ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे पे आ जाइए अपनी ग्रामर, ठीक है ना। ग्रामर के अंदर जो इजी टॉपिक्स हैं अगर आप पहले वो करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, नहीं तो टेंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स कर सकते हैं, प्रेपोजिशंस कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे आ सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका एक्टिव पैसिव होता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। ये आप ग्रामर में करके फिर आप स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ग्रामर जो होती है, ग्रामर के बेस पे ही स्पॉटिंग एरर्स की आपकी प्रैक्टिस होती है। फिर डेली के अंदर आप ईडियम्स कर सकते हैं, ईडियम्स करने हैं, कर क्या सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं, ठीक है ना, और आपके साइनोनिम एंटोनिम्स करने हैं, साइनोनिम एंटोनिम्स करने हैं। इसके टेस्ट आपके टाइम तक मैं टेस्ट भी डलवा दूंगी इनके, जो आप सॉल्व भी कर सकते हैं loggery.in पर। ये टेस्ट आपको मिल जाएंगे बहुत ही जल्द, ठीक है ना, आपके बैच को मिल जाएंगे, पहले तो अवेलेबल नहीं थे, पिछले बैच के रिक्वेस्ट पे डल रहे हैं ये, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये डेली करना है, मतलब हर रोज 10 उठा लिए, 10 ईडियम्स, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 साइनोनिम एंटोनिम्स उठा लिए। तो ये आपको हर रोज 30-40 मिनट्स अगर आपने दे दिए तो भाई एग्जाम वाले दिन बहुत फायदा होगा। ये भी एसपी बख्शी में से ही करना पूरा इंग्लिश। तो ये आपका इंग्लिश का होता है, ऐसे आपको इंग्लिश पढ़नी रहती है, ठीक है। ये ऑफिशियल है सिलेबस, बट आप ऑफिशियल सिलेबस में एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ग्रामर है, ग्रामर के पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं बताए, मैंने आपको ग्रामर के पर्टिकुलर टॉपिक्स भी बता दिए, ठीक है। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये आपको यहाँ से पता चल जाएंगी, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की नहीं लिखी हुई है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है, करके जा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके के अंदर देखिए जीके को हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो स्टैटिक है, ठीक है, और एक करंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टैटिक की बात करते हैं, और स्टैटिक के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका हमारा अपना कोर्स भी है, वो बाय कर सकते हैं, उसमें से आप स्टडी कर सकते हैं, नहीं तो खुद से भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको बुक्स खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है तो यूनिवर्सल्स की लॉ की एंट्रेंस एग्जाम की बुक आती है, उसका लिंक आपको lawgiri.com/law books पे मिल जाएगा। आपको अपडेटेड एडिशन की वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो एडिशन अवेलेबल है वो खरीद कर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं जब भी आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने यूनिवर्सल्स की बुक मेंशन करी है उसमें से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक्स के जो MCQs हैं वो याद कर लेंगे ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। जोग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे जो MCQs दिए हुए हैं, MCQs प्लस इवन वन लाइनर भी जो दिए हुए हैं वो यहाँ से याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वैसे ये बुक जो है ये बहुत ₹800 से मतलब हो जाती है, महंगी हो जाती है, तो अगर आपको इतना प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली कि हाँ ठीक है मैं खर्च कर सकती हूँ तो कर दो, नहीं तो आप अरिहंत की MCQs की बुक लेकर आ सकते हो जिसमें 2750 प्लस MCQs होते हैं, वहां से आप अपने MCQs कवर कर सकते हो, ठीक है। लीगल अवेयरनेस के लिए आपको करंट अफेयर्स फॉलो करने रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो रीसेंट जजमेंट्स हैं वो फॉलो करेंगे, वो करंट अफेयर्स में आपका फॉलो हो जाएगा। एंड ये वाले पार्ट को अभी हम क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि अभी जो रीसेंट एग्जाम होना है वो हो जाए और फिर मैं आपको मार्च के अंदर ये अपडेट दूंगी कि क्या पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें तो आप पढ़ लेंगे।
ठीक है ना। अभी आप मार्च का मंथ 15-20 डेज जो है उसके अंदर क्या करना है वो मैं बता दूंगी। इंग्लिश का नहीं चेंज होता, करंट का नहीं चेंज होता, वो वाले टॉपिक्स ही उठाएंगे हम। कंप्यूटर जो है परिहंत की बुक एमसीक्यूज की बाय कर सकते हो, वहां से आपको टॉपिक्स लगाने रहेंगे, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स हैं। उसके बाद मैथ्स के लिए 30 डेज वंडर बाय एस्टन नाम की बुक आती है, प्लीज वही खरीदिए। बहुत बच्चे RS अग्रवाल पढ़ते हैं कि हाँ ये बुक तो माई बाप है, ये लगा लेते हैं। 30 डेज वंडर अगर आप लगा के जा रहे हो, जो बच्चे लगा के जाते हैं ये उसमें से बढ़िया नंबर ले आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो है इसके अंदर 2 पार्ट्स में करूंगी। एक तो क्रिटिकल रीजनिंग नाम का टॉपिक होता है जिसको एनालिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं टॉपिक्स आपको लिखवा रही हूँ जो जो आपको करने रहते हैं। इसमें से ये टॉपिक्स आपके होंगे एनालिटिकल रीजनिंग के, मैं इनको रेड में मार्क कर देती हूँ। तो जो रेड वाले हैं वो आपको MK पांडे नाम की बुक में से करने हैं। कौन सी बुक में से करने हैं? MK पांडे नाम की बुक में से करने हैं। ये टॉपिक्स आपके हैं इन्फ्रेंस, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट्स एंड असम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, और एक असर्शन एंड रीजन भी कर जाना है। कौन सा करके जाना है? असर्शन एंड रीजन का भी कर आपको जाना है, ठीक है ना। यही है ना, असर्शन रीजन भी करके जाना है। उसके बाद जो ब्लू वाले टॉपिक्स हैं वो आपको RS अग्रवाल में से करने हैं, वर्बल या वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में से, या फिर अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है, आप उसमें से भी लगा सकते हैं। ये टॉपिक्स कौन से बनते हैं? ये पजल टेस्ट का टॉपिक बनता है आपका, ठीक है, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ये जो ब्लू वाले हैं ये आपको RS अग्रवाल या अरिहंत पे से लगाने टॉपिक्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मंथली टारगेट्स पे, ठीक है ना। ये मैंने लास्ट ईयर भी दिया था मंथली टारगेट्स। देखे, करंट अफेयर्स आपको बहुत लोग बोलेंगे अरे मत पढ़, नहीं आते हैं। हमें वो डर हमें नहीं चाहिए। अगर हम टाइम पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम सारा सिलेबस कवर करके जाए, क्यों रखें हम वो डर, क्यों ना हम वो बेनिफिट ऑफ डाउट रीप करें अगर हम जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्योंकि जो 1 मंथ 2 मंथ्स में प्रिपरेशन करें वो करंट अफेयर ज्यादा नहीं पढ़कर जा सकते। तो करंट अफेयर्स आप अपना डेली न्यूज़पेपर जो है वो फॉलो कर सकते हैं। आप एजुगिरी का यूट्यूब चैनल जो है वहां पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। 6 PM पे मैं आपको लेक्चर लेकर आती हूँ जिसमें द हिंदू एनालिसिस करवाती हूँ, नोट्स बनवाती हूँ। कभी भी आप ये लेक्चर देख सकते हैं, ये देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। बेसिकली जून से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर्स, बट अगर आप मार्च अप्रैल में भी देख लेंगे, मार्च अप्रैल मई में भी 3 महीने फॉलो कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक वॉक बन जाएगी आपके लिए जून की करंट अफेयर, जून से करंट अफेयर्स कवर करना, ठीक है। टेंसेस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये आपको मार्च 2024 के टारगेट्स हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज एंड नंबर्स, ये मैथ्स के टॉपिक्स हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फोक डांसेस, ये आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं। तो जो बुक्स मैंने बताई हैं अगर आप उनमें इन्वेस्ट कर लेंगे, मतलब पहले आप 30 डेज वंडर ले लीजिए, इंग्लिश के SP बख्शी ले लीजिए, ठीक है। और अगर यूनिवर्सल्स लेनी है तो यूनिवर्सल, अरिहंत लेनी है तो अरिहंत की बुक जो है उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। एंड अगर आप MHCT अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं MHCT के लिए भी, तो यूनिवर्सल्स आपको वैसे ही लेनी पड़ेगी। 3 इयर्स की MHCT का एग्जाम भी अगर आप दे रहे हैं तो यूनिवर्सल्स में इसे कर दिए, अरिहंत क्रॉस कर दीजिए। अगर आप सिर्फ CUT के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें देन यू हैव टू चूज कि आपके इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने हर मंथ का दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने डाला है कि आपको प्रीवियस मंथ की करंट अफेयर्स भी रिवाइज करने की हैबिट डालनी है। येस, यू हैव टू हैव दिस हैबिट ऑफ रिवाइजिंग करंट अफेयर्स, ठीक है ना। ये सारे टारगेट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, वापस आ सकते हो कि अच्छा इस मंथ का क्या करना है, तो कैसे आपको अपना टाइम का यूज करना है। देखिए यहाँ पर आपका जो मेजर सिलेबस है वो दिसंबर तक कवर हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जिन बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, कि मान लो कि भाई हमारे तो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं हमारे मई के अंदर हैं और फिर हमारे दिसंबर में, मैं अज्यूम कर रही हूँ, और हमारा जो है अप्रैल मई का जो मंथ है हम नहीं पढ़ पाएंगे, नवंबर का हम महीना नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि भाई एग्जाम्स है वो भी पास करना, बिल्कुल सही। तो 4 मंथ्स आपके निकल गए तो उसके अंदर आप एक समझदार बच्चे की तरह क्या करेंगे, आप अपना नवंबर और दिसंबर के जो टारगेट्स हैं, ठीक है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अक्टूबर और जनवरी के बीच में। ट्राई तो ये करेंगे कि आप नवंबर और दिसंबर के जो टारगेट्स हैं वो आप अक्टूबर और सितंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, पहले महीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि जब आपके एग्जाम्स आए तो आप बहुत खुशी खुशी से एग्जाम दें कि मेरे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव, अब जो मैंने टारगेट्स दिए हैं उनकी बुक्स खोलो, बुक्स मंगवा लो, बुक्स खोलो, सोचो कि ये मैंने 1 मंथ के अंदर ये टॉपिक खत्म करना है तो मैं हर रोज इसमें से कितना पढ़ूं, उसके हिसाब से अपने वीकली टारगेट्स डिसाइड करो, वीकली टारगेट्स को डेली में डिवाइड करो। एंड अगर आप डेली टारगेट्स अचीव करते जाओगे बेटा कोई रोक नहीं सकता तुम्हें इस एग्जाम को क्लियर करने से। जैसे ही हमारा दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट करने का एम है, चाहे हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स, आप बीमार हो गए, जो मर्जी हो गए,
आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा फिर करके करोगे। जनवरी 2025 में आप 15 डेज ऑफ एक्सटेंसिव रिवीजन करोगे। रिवीजन कैसे होती है, रिवीजन के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो कर रखी है, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। हाउ टू रिवाइज वो वाला वीडियो देख लेना। मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट आपको loggery.in पर मिल जाते हैं, वहां से आपको बाय करके वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फरवरी 2025 के अंदर आपकी रिवीजन भी चलेगी, आपके मॉक्स भी चलेंगे। मॉक्स को आप एनालाइज करोगे, जो आपके वीक टॉपिक्स है उन पे काम करोगे और अपना स्कोर इंक्रीज करने का काम करोगे। और मार्च के अंदर जो 15 डेज है उसके अंदर भी रिवीजन और मॉक्स चलेंगे, बाकी 15 डेज में तो एग्जाम होने के चांसेस हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, ठीक है ना। तो देखा आपने 1 ईयर है, तो डेली का आपका रूटीन क्या रहना चाहिए। देखिए करंट अफेयर्स अगर तो आप एजुगिरी से लगा रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, अगर आपसे रेगुलर क्लासेस नहीं लग रही हैं तो loggery.in पर 1 शॉट लेक्चर्स भी मिलते हैं। वो मतलब वो शॉर्टकट है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और करंट अफेयर्स कवर करने हैं तो आप मंथली 1 शॉट लेक्चर्स खरीद सकते हैं। ये पेड होते हैं, एजुगिरी वाला बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप देख लीजिए आपको किस चीज़ के लिए जाना है, बट करंट अफेयर्स जरूर कवर करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 1 आवर 1.5 आवर्स का लेक्चर होता है, तो मैं तो यही कहती हूँ कि 1 आवर का अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर लगाओ, 30 मिनट्स का रिवीजन रखो, ठीक है ना। और मंडे की मंडे आपकी छुट्टी होती है, मैं क्लास नहीं लेती हूँ मंडे का, जो मंडे के करंट अफेयर्स होते हैं ओवर द वीक कवर हो जाते हैं। मंडे को अपनी मेगा रिवीजन सेशन लगाओ जिसमें आप पिछला पूरा वीक जो है रिवाइज कर लो, ठीक है ना। और 2 आवर्स अपनी सब्जेक्ट स्टडी को दो, मतलब हर रोज 1.5 आवर्स करंट अफेयर्स को दो और 2 आवर्स में आप कोई सब्जेक्ट कवर करो। तो मतलब अगर आप 3.5 आवर्स डेली दे रहे हो, ठीक है ना, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जिसमें से आप अगर मंडे टू फ्राइडे भी दे रहे हो ना इतना टाइम, और सैटरडे संडे में से एक दिन ऑफ भी ले रहे हो, ठीक है, और सैटरडे को रिवीजन भी कर रहे हो जो पढ़ा है, तब भी आप बहुत बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो अपने टारगेट 5 डेज में डिवाइड कर लो। मेन एम यही है कि जो टारगेट्स दिए हुए हैं वो अचीव करने हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर। Q&A होता है हमारे यहाँ पर हर संडे, वो अटेंड कर सकते हो, या फिर अगर आप 1-on-1 में से पर्सनल सेशन लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। ये पेड सेशन होता है। आप मेरी मेंटोरशिप में भी आ सकते हो, 1 ईयर की मेंटोरशिप होती है जहाँ पर आप मेरे साथ कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये सबके लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर यू कैन चेकआउट इफ यू वांट टू, ठीक है। नहीं तो फ्री Q&A सेशन जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो संडे को होता है, ठीक है, मोस्टली संडेज को हो जाता है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही Q&A स्टार्ट हो आप उसको ज्वाइन कर सके, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर 1 ईयर। मेरी बात मानो तो येस, यू शुड स्टार्ट नाउ। इसमें क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उसमें थोड़ा आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, ठीक है। आप कुछ देख सकते हो कि हेल्प चाहिए क्या चाहिए, और ये बिल्कुल सेल्फ स्टडी के थ्रू आप ये एग्जाम कर सकते हो। अगर आप ये जो बुक्स मैं कह रही हूँ, प्लीज बुक्स में इन्वेस्ट करने से मत कतराना। इवन अगर आपको फाइनेंशियल इशू है तो आप कुछ भी करके पैसा कमाइए, मतलब कुछ लीगल काम करके पैसा कमाइए, आजकल तो बहुत जरिया है। अपनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को अपने आड़े मत आने दीजिए, अपने लिए खुद पैसे कमाकर अपनी बुक्स खरीदिए और यस लग जाइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर हो सकता है। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जैसे MHCT, आप जानना चाहते हो कि और कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, तो मैंने वीडियो कर रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर ऐसा ही 1 ईयर प्लान आपको किसी और एग्जाम के लिए चाहिए, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, Loggery signing off. I'll see you super soon. You can visit our website www.loggery.in to check out our study material. Bye and take care.